सो टुडेज क्वेश्चन, ठीक है। चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ओवरहेड्स, ठीक है। और ओवरहेड्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। उसके अंदर दो चीज, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कल वाले क्लास में हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े थे, आज वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। हमारा खर्चा सब जो है क्या क्या दिया है बताओ एक एक करके। खर्चा सबका नाम क्या क्या है? पहला खर्चा है रेंट एंड टैक्सेस, दूसरा है जनरल लाइटिंग, तीसरा है इनडायरेक्ट वेजेस, उसके बाद पावर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, उसके बाद सन्ट्रीज। अमाउंट कितना कितना है बताओ? 5,600, एक एक करके 5,600। अच्छा 5,000, 1,500, फिर 1,500, 10,000, फिर 10,000, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे बेसिस, ठीक है। बेसिस में क्या लिखेंगे? बेसिस में लिखेंगे रेंट कौन से हिसाब से जाता है, याद आ रहा है आपको? रेंट एरिया के हिसाब से जाता है। और लाइटिंग का खर्चा अगर लाइट पॉइंट दिया है तो ठीक है, लाइट पॉइंट नहीं दिया है तो एरिया के हिसाब से जाएगा। और आपका पावर, हॉर्स पावर ऑफ मशीन, उसके हिसाब से जाएगा। मशीन का डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स के रेशियो में जाएगा। और सन्ट्रीज या मिसलेनियस एक्सपेंसेस, बेसिकली मिसलेनियस एक्सपेंसेस डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाता है। ये स्टार है, ये याद रखोगे आप, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया है तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस या सन्ड्री एक्सपेंसेस को आप डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में लेके जाओगे। क्या चीज छूट गया हमारा? इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस कैसे जाएगा? ये भी डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में जाएगा, ठीक है। अब रेशियो क्या है कि करके चेक करो। डिपार्टमेंट का नाम बताओ, ए बी सी डी ई। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट डी और डिपार्टमेंट ई। अच्छा, डी और ई कौन सा डिपार्टमेंट है? सर्विस डिपार्टमेंट है। ए बी सी कौन सा डिपार्टमेंट है? ए बी सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है। चलो एरिया, एरिया का रेशियो क्या क्या दिया है? एरिया का रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो को जैसे दिया है 2000, 2500, 3000, 2000 और 500। दो दो जीरो चाहो तो आप काट सकते हो, यहाँ से दो जीरो, यहाँ से दो जीरो, यहाँ से दो जीरो, यहाँ से दो जीरो, यहाँ से दो जीरो। क्या निकलेगा? 20, 25, 30, 20 और 5। फिर 5 से काटने में टाइम वेस्ट मत कर देना, ठीक है। तो रेशियो क्या निकल गया? 20, 25, 30, 20 और 5, ठीक है। तो क्या क्या होगा चेक करते हैं कैसे होगा। रेंट कितना दिया है? 5,000। पहला डिपार्टमेंट का कितना है रेशियो? 20। टोटल कितना हो रहा है इसका बताओ? टोटल इसका 100 हो रहा है, तो 100 को डिवाइड करोगे 1000। तो पहले का कितना हो रहा है?
1000। जैसे पहले का निकाले 1000, वैसे बाकी का भी निकालो एक एक करके, है ना। सबका रेशियो निकालेगा। लाइटिंग का कौन सा होगा? लाइटिंग का लाइट पॉइंट्स होगा। लाइटिंग का क्या होगा? लाइटिंग का लाइट पॉइंट्स के हिसाब से जाएगा। और लाइट पॉइंट क्या क्या दिया है चेक करो। 10, 15, 20, 10 और 5। कुछ काटने का दरकार नहीं, वो वाला लिख दो। 10, 15, 20, 10 और 5। इसका सम क्या हो रहा है बताओ? 60 हो रहा है। अच्छा, तो लाइटिंग का टोटल खर्चा है 600। पहला डिपार्टमेंट का कितना जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 60, मतलब 100, है ना। दूसरा का रेशियो कितना है? 15। सॉल्व करने से क्या निकलेगा? 150। तो दूसरा का 150। फिर तीसरा का 20 है। सोचो, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो। 10 वाला जब निकाल रहे थे तो आंसर क्या निकल रहा था? 100। और 15 वाला निकाले तो क्या निकला? 150। तो 20 वाले में क्या निकलेगा? 200। 10 वाले में 100 और 5 वाले में 50 निकलेगा। ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि का भी प्रयोग करो, प्रोफेशनल स्टूडेंट हो ना, तो हमेशा कैलकुलेटर की जगह थोड़ा सा लॉजिक भी इस्तेमाल कर लो। कैलकुलेटर अगर टाइम सफिशिएंट है तो कैलकुलेटर से करो। टाइम का कमी है, बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो ऐसे सॉल्व कर देना। जिस दिन 3 घंटा का पेपर आप 2.5 घंटा में सॉल्व करके बैठे रहोगे ना, उस दिन समझ लेना तुम्हारा क्लियर हो जाएगा एक एक टाइम में सब चीज। अच्छा, इनडायरेक्ट वेजेस का डायरेक्ट वेजेस का रेशियो में जाएगा। रेशियो क्या क्या दिया है? डायरेक्ट वेजेस क्या क्या दिया है? 3000, 2000, फिर 3000, 1500 और 500। दो जीरो माइनस कर दो, हटा दो यहाँ से। क्या क्या हो गया? 30, 20। पहले भी डायरेक्ट वेजेस का रेशियो लिया है क्या? नहीं लिया है ना। 30, 20, 30, 15 और 5 लिखो यहाँ पर। 30, 20, 30, 15 और 5। अब ऐसे सारा रेशियो निकाल के सारा खर्चा क्या करोगे आप लोग? एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करोगे, है ना। सारा एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद डिपार्टमेंट डी का टोटल खर्चा 3125 निकलेगा। ठीक है। यहाँ पर एक गलती हो जाएगा, क्या बताओ? ये ओवरहेड्स का चार्ट है ना, इसमें कोई भी बच्चा डायरेक्ट वेजेस को नहीं लिए रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट वेजेस इज ए पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट वेजेस क्या होता है? प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है, इसलिए वो बच्चा डायरेक्ट वेजेस को नहीं लिए रहेगा। पर कल वाले क्लास में या कल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि डायरेक्ट वेजेस सर्विस डिपार्टमेंट का जरूर लेना। डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल सर्विस डिपार्टमेंट का इनडायरेक्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है सर्विस डिपार्टमेंट का, कितना दिया है? 1500 और 500 दिया है। तो इस आइटम को भी आपको लेना चाहिए था, जिसकी वजह से आपका आंसर टैली नहीं करेगा, एरर हो जाएगा वहां पर। याद आ रहा है कुछ बोला था ऐसा कि याद नहीं आ रहा है? 1500 और 500 याला 2000। तो सर्विस का टोटल खर्चा कितना हो रहा है बताओ, है ना। और उसके पहले कितना निकला था? 3125। क्यों एरर निकल रहा था? क्योंकि तुमने डायरेक्ट वेजेस को नहीं लिया था। डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट मटेरियल सर्विस डिपार्टमेंट का हमेशा लेके आंसर निकालना है, ठीक है। बाकी सबका बताओ कितना कितना। ई का बताओ कितना हो रहा है? 1575। और ए का? ठीक है, बोलते जाओ।
ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। अब करेंगे हम लोग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स। ठीक है, कितना डिपार्टमेंट है हमारे पास? टोटल डिपार्टमेंट है 5, है ना? ए बी सी डी ई और ए बी सी डी ई, टोटल 5 डिपार्टमेंट है। ठीक है, और 5 डिपार्टमेंट में एक्सपेंसेस कितना है? कॉस्ट ऑफ डी, डिपार्टमेंट डी का टोटल खर्चा कितना है? 4625। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन का नीचे वाला भाग में दिया है डिपार्टमेंट डी का टोटल खर्चा कैसे करके बट रहा है? 20%, 30%, 40% और 10%। इसका क्या मतलब है कि डिपार्टमेंट डी का जो 4625 खर्चा निकला है, डी का 10% कहाँ पर जाएगा? ई में जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब एक काम कर लो, अब यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस चढ़ा दो। पहले टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ए का कितना है देखो 7550, बी का कितना है 7200, सी का कितना है 9650, डी का 4625 और ए का 1575। हो गया? अब क्या करो, अब क्या करना है? कॉस्ट ऑफ डी डिस्ट्रीब्यूटेड। डी का कितना खर्चा था टोटल? 4625 ना। ये 4625 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अलग अलग डिपार्टमेंट में। रेशियो दे रखा है नीचे में, ए में 20%, बी में 30%, सी में 40% और ई में 10% दिया है ना। तो डी का टोटल खर्चा 4625 है, आपको इसको कैंसिल करना है। 4625 को आपको जीरो कर देना है, कैंसिल कर देना है, और इसका 10% कहाँ जाएगा? ई में जाएगा। 20% कहाँ पर जाएगा इसका? ए में जाएगा। करो 4625 का 20% ए में लेके जाओ। हाँ 925, इसका 30% लो। 1387। यहाँ पर सी वाला बताओ 40% है 1800। अब सबको ऐड करके देखो, ये 1 2 3 4 आइटम को ऐड करके देखो, ये आ रहा है कि नहीं? आ रहा है? ठीक है, अब क्या करोगे? कॉस्ट ऑफ ई डिस्ट्रीब्यूटेड, ई का खर्चा को बांटेंगे। कौन कौन सा रेशियो में बांटेंगे ई का खर्चा को? बोला है ए के लिए 40% है, बी के लिए 20% है, सी के लिए 30% है और डी के लिए 10% है। तो ई का टोटल खर्चा ये दोनों है, ये दोनों है, ये दोनों कितना हो रहा है बताओ? $2038 है ना। इसका 10% डी में जाएगा 204 हुआ। फिर उसका 30, 20 और 40% एक करके निकाल के बताओ। हम्म 40% नहीं समझ में आ रहा कितना? 815 815। ओके, इसका 20% इसका आधा हो जाएगा ना, 407.5 मतलब 408 हो जाएगा। 30% कितना बताओ?
611। अच्छा, ये वाला और ये वाला, ये तीनों का टोटल इतना हो रहा है क्या, चेक करो। हो रहा है? अच्छा, तो ये दोनों का टोटल सब डिपार्टमेंट में बढ़ गया और डी का 4625 पहले बढ़ चुका था, फिर भी तो खर्चा बच गया ना। कितना बच गया? 204। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कॉस्ट ऑफ डी, पहले कॉस्ट ऑफ डी कितना था? 4625 था, उसको बांटा गया। बाद में कॉस्ट ऑफ डी कितना था? 2038, उसको बांटा गया। फिर कॉस्ट ऑफ डी कितना है? 204, उसको फिर से बांटो। कौन सा रेशियो में? सेम रेशियो। क्या था? 20%, 30%, 40% और एक तो था 10%। ठीक है, तो 204 का 10% कितना होगा? 20। तो 204 का खर्चा जीरो हो गया, यहाँ पर 20 चला गया। बाकी बताते जाओ फटाफट। 41, 61, 82, सबको ऐड करके देखो 204 हो रहा है क्या? ठीक है, 204 बढ़ गया सबके बीच में, 204 सबके बीच में बढ़ गया। फिर भी एक ई में क्या बच गया? 20। ई में कितना बचा? 20 ना। तो कॉस्ट ऑफ ई कितना है? 20 लिखो यहाँ पर। और ई का खर्चा कैसे बढ़ता है? 40%, 20%, 30% और एक तो 10%। ट्वेंटी का 10% कितना होगा? ये 20 बढ़ गया, मतलब ये जीरो हो जाएगा। 20 रुपया सब जगह बढ़ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। 20 का 10% 2 रुपया ना। और 8, 4 और 6। ठीक है, फिर भी डिपार्टमेंट डी में एक तो 2 रुपया बच गया ना। डिपार्टमेंट डी में फिर भी एक 2 रुपया बच गया। अब इस 2 रुपया को कैसे करके बांटेंगे? 2 रुपया को बांट के जीरो कर देंगे। देखो, डी का खर्चा कौन से रेशियो में बढ़ता है? 20, 30, 40, 10। 20, 30%, 40% और 10%। तो अगर 2 रुपया का आप 20% निकालोगे तो 40 पैसा होगा। 2 रुपये का 30% 60 पैसा होगा। तो पैसा में काउंट नहीं करना है, सब रुपया में करना है। तो देख लो, 10% सबसे छोटा है, उसका 20% सबसे छोटा है। कितना कितना बचा? 30 और 40% ना। और बचा कितना रुपया है? 2 रुपया है। तो दोनों डिपार्टमेंट में उसको इक्वली डिवाइड कर दो। बी और सी को 1-1 रुपया दे दो और इस क्वेश्चन को खत्म कर दो। तो ध्यान से देखो, ई का दोनों खर्चा प्लस में था, फिर माइनस हुआ, कैंसिल हो गया। 20 प्लस था, 20 माइनस हुआ, कैंसिल होकर यहाँ पर जीरो बचेगा। 4625 प्लस 4625 माइनस, कैंसिल हो गया। 204 प्लस 204 माइनस, कैंसिल हो गया। 2 प्लस 2 माइनस, कैंसिल हो गया। ये भी जीरो हो गया। खाली सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा बताना मेरे को, कितना कितना हो रहा है। प्रोडक्शन का टोटल खर्चा बताओ मेरे को, कितना कितना आ रहा है। 9339 पहला। दूसरा का 9061 आ रहा है सर। और लास्ट वाला बताओ कितना हो रहा है। 12064, 12,200। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर काम खत्म नहीं हुआ है। इतना करने के बाद और क्या करना पड़ेगा? टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस तीनों डिपार्टमेंट का दे दिया, निकाल लिया हम लोग। 9339, 9061, 12,200।
क्या इतने ही में आंसर कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ कंप्लीट। क्या करने बोला फिर? हमको निकालना है फैक्ट्री कॉस्ट। क्या निकालने बोला? फैक्ट्री कॉस्ट निकालने बोला। बोला एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका फैक्ट्री कॉस्ट निकालो। कॉस्ट रेट बनेगा एक। इसमें मटेरियल लगा, कितना रुपए का मटेरियल लगा है? 50 रुपीज़ का मटेरियल लगा है। लेबर कितना रुपए का लगा है? 30 रुपीज़ का लगा है। टोटल कितना हो गया प्राइम कॉस्ट? प्राइम कॉस्ट 80 रुपीज़ हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? आंसर के इतने में छोड़ देंगे? क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से थोड़ा। हमारे पास वर्किंग आवर्स भी दिया हुआ है, देखो वर्किंग आवर्स। ए में कितना वर्किंग आवर्स है? 6 2 to 6। बी में कितना है? 4028 और सी में 4066। अब टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस को वर्किंग आवर के साथ क्या करो, आपको डिवाइड करो। अगर ये दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका क्या निकलेगा? पर आवर का रेट निकल जाएगा। कितना बता रहा है? नहीं निकाल पा रहे हो क्या? अब बताओगे ना उसको। कितना? 1.50 पहला वाला, दूसरा वाला 2.25 और तीसरा वाला 3 रुपया। अच्छा, रेट पर आवर मतलब ए बी और सी जो है, अगर डिपार्टमेंट ए में काम होता है तो पर आवर 1.5 घंटा का खर्चा, बी में 2 रुपया 25 पैसा पर आवर और सी में 3 रुपया पर आवर। अभी हम लोग बैठो कॉस्ट शीट बनाने के लिए बोला, ठीक है। कॉस्ट शीट में मटेरियल दिया 50 रुपया का, लेबर दिया है 30 रुपया का, प्राइम कॉस्ट हो गया 80 रुपया। उसमें ऐड करेंगे फैक्ट्री का ओवरहेड्स। कितना डिपार्टमेंट है सर? 3 डिपार्टमेंट है, ए बी और सी। ए में कितना घंटा काम होता है? ए में 4 घंटा काम होता है, बी में 5 घंटा काम होता है, सी में 3 घंटा काम होता है। एट द रेट ऑफ, ए में हर घंटे का कितना रुपया? 1.5 और बी में 2.25 और सी में 3 रुपया। बताना कितना हुआ? ये 6 रुपया होता है। 2.25 इंटू 5 करने से और 3 इंटू 3 9। टोटल कितना हुआ बताओ? 26.25 आई थिंक। अब ऐड करके बताओ फैक्ट्री कॉस्ट कितना निकला? 106.25। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो खाली ओवरहेड्स को बांटते छोड़ना नहीं है। बहुत बच्चे आधा क्वेश्चन समझते हैं और आधा बोलते हैं सर क्वेश्चन हार्ड गिरा था। हार्ड कुछ नहीं था। ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो तुम ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे पहले प्राइमरी, फिर सर्विस का सारा खर्चा को किस में बांटोगे? प्रोडक्शन में बांटोगे। उसके बाद पर आवर का रेट निकालोगे। निकल गया ए बी और सी का। उसके बाद कॉस्ट शीट को बनाने बोले रहेगा तो मटेरियल डाल दोगे, लेबर डाल दोगे, प्राइम कॉस्ट निकला। फिर कितना डिपार्टमेंट है? 3 डिपार्टमेंट है। और क्वेश्चन में दिए भी रहेगा 3 डिपार्टमेंट में कितना कितना घंटा काम हुआ और हर घंटा का जो रेट है वो तुमको निकालना था। तब जाके तुम्हारा फैक्ट्री कॉस्ट बन के तैयार हुआ। इस पे पूरा फुल मार्क मिलेगा। बड़ा क्वेश्चन 10 मार्क वाला। तो अभी जो मेथड से हम लोग ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, करेक्ट। और एक मेथड सीख लो, क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। इसमें कैसे करेंगे? लेट टोटल एक्सपेंसेस ऑफ डिपार्टमेंट डी इज इक्वल टू एक्स एंड टोटल ओवरहेड एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ई इज इक्वल टू वाई। डी का टोटल खर्चा कितना लिए? एक्स। ई का टोटल खर्चा कितना लिए? वाई। अब कैसे सॉल्व करेंगे? डी का टोटल खर्चा को आप एक्स लिए हो, यहाँ लिख दो एक्स इक्वल टू डी का टोटल कितना निकला था?
4625 प्लस प्लस ये जो सर्विस डिपार्टमेंट ई है इसका कितना खर्चा डी में जा रहा है? 10%। सर्विस डिपार्टमेंट ई का जो टोटल खर्चा था वाई था ना, उसका 10% किस में जाएगा? एक्स में जाएगा। डी का टोटल खर्चा कैसे निकालेंगे? डी का टोटल खर्चा एक्स है, वो कैसे निकला? डी में जितना खर्चा हुआ था प्लस सर्विस डिपार्टमेंट ई का 10%। सर्विस डिपार्टमेंट ई में तो वाई था ना, उसका 10%। फिर वाई का टोटल खर्चा कैसे निकालेंगे? सॉरी, डिपार्टमेंट ई का जो कि सर्विस डिपार्टमेंट है, इसका टोटल खर्चा कैसे निकालेंगे? टोटल खर्चा को वाई ले लेंगे, वाई इक्वल टू, और ई कितना दिया था? 1575 प्लस प्लस डी से कितना खर्चा जा रहा है ई की तरफ? 10% ना, तो डी का जो एक्स था ना उसका 10% ई के लिए जा रहा है, उनको दिखाएंगे ऐसा। अब ये बन गया इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स ये वाला प्लस तक जरा के क्या हो जाएगा? माइनस 0.10y इज इक्वल टू 4625। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या है? ये जो प्लस इधर के क्या हो जाएगा? माइनस 0.10x और पहले से क्या था? y इज इक्वल टू 1575। सर अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? x के साथ 0.10 मल्टीप्लाई है ना, तो इक्वेशन 1 के साथ 0.10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। और इक्वेशन 2 के साथ कुछ मत करो, 2 के साथ इंटू 1 कर दो। कैसे निकलेगा इसका आंसर? 0.10 इंटू एक्स 0.10x माइनस ये इसके साथ भी इंटू होगा, ये इसके साथ भी इंटू होगा। 0.10 इंटू 0.10 0.01 y, और ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 462.5। इसमें 1 इंटू है, मतलब कुछ नहीं करना है। $1575। इतना करने के बाद अब ध्यान से देखो, एक चीज प्लस में आ रहा है और एक चीज माइनस में आ रहा है, कैंसिल हो गया। पूरा गोटा वाई है। वाई का मतलब क्या? 100y, और ये वाला कितना वाई है? 1y। माइनस करने से कितना होगा? 99y। पॉइंट में है ना, 0.99y। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? 1y है ना ये ला, और 1y से माइनस करोगे 0.001 तो क्या निकलेगा? 0.99y तो निकलेगा ना। ये प्लस था, ये माइनस था, इसलिए कटा। ये दोनों प्लस कर दो, कितना हो रहा है बताओ? 1575 प्लस 462.5। 2037.5। तो y क्या निकलेगा? 2037.5 डिवाइडेड बाय 0.99 क्या निकला बताओ? 2058। ये y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, फिर क्या करोगे? बाय अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, बाय अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ y in equation 1 we obtain y का वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर डाल देंगे हम लोग, तो इक्वेशन 1 क्या किया था? ये रहा इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू 4625 प्लस y कितना था? 2058 इंटू 0.10। बताना कितना हुआ? इसका 10% ले जाओगे, जो निकला इससे प्लस करोगे, कितना? 4830.8
30.8 को 4031 कर देंगे, हुआ। तो ये टोटल खर्चा डी का निकल गया, टोटल खर्चा वाई का निकल गया। मेथड चेंज हो जाएगा तो आंसर में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ सकता है। पर बेसिकली सारा मेथड में आंसर सेम निकलना चाहिए। सर ये वाला कोरोना में जो रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में जो जितना बचा लास्ट में जो एलोकेट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, देखो डी का टोटल खर्चा निकाल दिया ना आप लोग, डी का टोटल खर्चा निकाले कि नहीं, कितना निकाले, 4831। डी का टोटल खर्चा 4831 निकाले और ई का टोटल खर्चा 2058 निकाले। अब वो खर्चा सबको ये तीनों डिपार्टमेंट में बांटो। 4831 का 20% बताओ, थोड़ा जल्दी करो, फास्ट कैलकुलेशन। 966, उसका 30% निकालो, 144, और इसका 40% निकालो, 1932। तीनों को प्लस करके देखो ये आ रहा है क्या, फोर थ्री। उसका 10% ये वाले पार्ट में चला जाता है ना, इसीलिए नहीं याद रहेगा। उसके बाद 2058 का 40% निकालो, 823। 20% उसका 412। 30%, अब इसका टोटल खर्चा बताओ, 9339। दूसरा वाला 9061। तीसरा वाला 12199 तो नहीं रहेगा वाला, अप्रोक्सीमेटली पूरा 200 हो जाएगा, 12200 हो जाएगा। ये 7 है, इसको आप ऐड कर दो तो 12000 कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स। हमारे इसी क्वेश्चन में वर्किंग आवर्स कितना दिया था, 622। उसके बाद 4028, 4066। डिवाइड करके बताना दोनों को, वन 1.50 बोला करो। क्या मेथड चेंज हुआ तो आंसर चेंज हुआ, आंसर तो सेम निकला ना, ठीक है।